नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी के बीकॉम, बीबीए एंड बीसीए के कंप्लीट एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। एंड यहाँ पे ऑनलाइन आप जाके जो भी फॉर्म है उसे यहाँ पे कर पाएंगे फिल। अब कैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को बिना किसी गलती के करना है फिल, जानेंगे दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, ताकि हर एक बात एकदम अच्छे से आप सभी को समझ में आ सके। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं एंड अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल पर जुड़ जाइए एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर गुजरात यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो सिंपली आपको आ जाना है इस लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे कैसे आपको आना है, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहाँ से डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको यहाँ पे करना होगा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, जो देखने आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करी हुई लिंक की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंपली जो है वो यहाँ कर देते हैं यूजर नेम एंटर, एंड देन जो भी हमारा यहाँ पे पासवर्ड है उस पासवर्ड को भी यहाँ पे जो है वो हम कर देते हैं एंटर। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा होगा उस कैप्चा कोड को भी जो है वो हम यहाँ पे कर देंगे एंटर, एंड सिंपली हम क्लिक कर देंगे साइन इन पर। साइन इन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे जो है राइट हैंड अपर साइड पे आपका नेम जो है वो फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप सिंपली इसे चेक कर लीजिए। देन अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म समरी है वो फिलहाल के लिए यहाँ पेंडिंग दिखा रही है। सभी के सभी यहाँ पे प्रोसेस हम कर देंगे कंप्लीट फॉर्म की। देन आफ्टर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो है ये पेंडिंग से यहाँ पे हो जाएगा वेरीफाई। फिलहाल के लिए हमें करना है फॉर्म फिल, तो हम जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर। बेसिक डिटेल सबसे पहले यहाँ पे जो जो आपको यहाँ कही गई हैं उन बेसिक डिटेल्स को आपको कर देना है फिल यहाँ पे। इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह की आप गलती ना करें। बेसिक डिटेल यहाँ पे आपने फिल कर दी है, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली सक्सेस। इसे हम कर देते हैं ओके। देन यहाँ पे हमें यहाँ पूछी गई है पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स को जो है वो हम कर देंगे फिल। एरिया टाइप के अंदर खास ध्यान रखिएगा, रूरल या फिर अर्बन आप जहाँ रहते हो उस एरिया को आपको करना है सिलेक्ट। आपका आधार नंबर जो है वो आप यहाँ पे करेंगे एंटर। एंड यहाँ पे जो दोनों ही एड्रेस हैं इन एड्रेस के बीच में ये छोटा सा हमें यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, इसे हमें कर देना है क्लिक। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे सेम है तो देन यहाँ पे हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक, और हम यहाँ पे हो जाएंगे सक्सेस। देन आगे हमें आना है एकेडमिक डिटेल्स पे, जहाँ पे सबसे पहले हमें एसएससी की डिटेल्स जो है वो फिल करनी है, जहाँ पे एसएससी का सीट नंबर, एसएससी पासिंग ईयर और टोटल जितने भी मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए थे वो। एंड यहाँ पे अगर आपने ऑटोमेटिक मार्क्स का डेटा फेच किया हुआ है तो आपके एचएससी यानी कि 12th के मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो हो जाएंगे एंटर। अब इसके बाद में यहाँ पे खास आप ध्यान रखिएगा एचएससी सब्जेक्ट मार्क्स डिटेल में, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर कल सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अगर आपने मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो आप इतना याद रखिएगा कि आपने ऊपर जो है वो इंग्लिश एंड इसके अलावा यहाँ पे अकाउंटेंसी, स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के मार्क्स किए हुए हैं एंटर। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को यहाँ पे करना है सिलेक्ट। अगर आपका एसपी है तो यहाँ पे आप एसपी सिलेक्ट करेंगे, गुजराती सिलेक्ट करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यानी कि बीए सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ था 12th में कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल एंड कंप्यूटर थियरी इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको बताने होंगे, जहाँ पे कंप्यूटर थियरी के अंदर 100 आउट ऑफ आपको मार्क्स जो भी ऑब्टेन हुए वो आप लिखेंगे, एंड प्रैक्टिकल के अंदर 50 आउट ऑफ जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो मार्क्स यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में सिंपली हमें आना है नीचे और कर देना है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। एंड यहाँ पे जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी एकेडमिक डिटेल्स जो हैं वो हो जाती है यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट। इसे हम कर देंगे सिंपली ओके। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे अटैचमेंट पे। अब अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शंस हमें प्रोवाइड की हुई, और यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो होना चाहिए जेपीईजी फॉर्मेट में, और साथ ही साथ इसकी जो साइज है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में फाइल आप अपलोड कर रहे हैं, इसके पहले आप यहाँ ज़रूर से पढ़ लीजिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आप यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सबसे पहले दिया गया एप्लीकेंट फोटो एंड साइन, जहाँ सबसे पहले ये पासपोर्ट साइज फोटो का जो है ये सिंबल हमें दिख रहा है। हम यहाँ पे सिंपली चूज फाइल करते हैं, और जहाँ भी हमारी फाइल हो उस फाइल को हम कर लेंगे सिलेक्ट। अगर आप मोबाइल में इसे कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि आप लैपटॉप में या फिर पीसी में इसे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो काफ़ी केयरफुली जो है वो आपको यहाँ पे करना रहेगा। एज वेल एज यहाँ पे जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को भी मैं कर लूँगा सिलेक्ट, एंड सिग्नेचर जो है इसे भी यहाँ पे हम कर देंगे सिंपली अपलोड। फिर यहाँ पे एसएससी मार्कशीट राइट हैंड साइड पे,
जहाँ पे 10th की जो भी हमारी मार्कशीट है उस मार्कशीट को हम कर लेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट को हम सबसे पहले कर लेते हैं सिलेक्ट एंड उसे यहाँ पे कर देते हैं अपलोड। देन है यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है उसे भी यहाँ पे जो है वो हम कर देंगे अपलोड। देन आगे यहाँ पे है HSC मार्कशीट 1, तो यहाँ पे HSC की जो मार्कशीट है हमारी उस मार्कशीट को भी हम सिंपली कर लेते हैं सिलेक्ट एंड यहाँ पे इसे भी जो है वो हम कर देते हैं अपलोड। तो यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स जो हैं उन्हें हमने यहाँ सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे अगर सब कुछ ओके है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमें जो है इस तरह का सक्सेस वाला एक पॉपअप मेनू जो है वो ओपन होता हुआ दिख जाएगा। इसे हम कर देते हैं यहाँ पे ओके एंड आगे यहाँ पे हम जो है वो बढ़ेंगे कॉलेज चॉइस फिलिंग की तरफ। अब जो कॉलेज चॉइस फिलिंग वाला यहाँ पे पोर्शन है इसके अंदर बिल्कुल भी हमें जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े ही आराम से और बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने के बाद में यहाँ पे जो पोर्शन है जैसे हम करेंगे फील। अब यहाँ पे कॉलेजेस सिलेक्ट करने के टाइम पे आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप अहमदाबाद या फिर गांधीनगर या फिर ऑल सिलेक्ट करके रखिए। कॉलेज टाइप के अंदर आप ऑल रखिए एंड मीडियम जो है इसे भी ऑल रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 25 कॉलेजेस जो है वो हमें यहाँ चाहिए ही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इन्हें ऑल रखेंगे। इसके बाद में आपको जो है वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस सिलेक्ट कर लेनी है 1 to 12 नंबर के बीच में, क्योंकि ज़्यादातर आपका मेरिट जो है वो यहाँ पे रेडी होगा 1 to 12 के बीच में ही। अगर आपके परसेंटेज यहाँ पे ठीक है तो आपको आपकी पसंदीदा कॉलेज जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। यहाँ पे चूज़ करते टाइम आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉलेज नेम आपका, कॉलेज टाइप जो कि गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है वो, देन यहाँ पे आपकी शिफ्ट नून या फिर मॉर्निंग की है वो, आपका एजुकेशन मोड, आपका मीडियम एंड लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नेम, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो अगर बीकॉम में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टेटिस्टिक्स, तो ये यहाँ पे यही होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने BCA के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम नेम है इसे आप खास यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा एंड अपने हिसाब से यहाँ पे जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे 15 कॉलेजेस जो है वो आपकी पसंदीदा आप चूज़ करिए। उसके बाद में आप यहाँ गुजराती मीडियम या फिर सेल्फ फाइनेंस या वॉट एवर कॉलेजेस आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम देखने मिलता है कि 15 के बाद जो है वो यहाँ प्रेफरेंस लिया जाए। एंड यहाँ पे सब कुछ हो गया तो लास्ट में ये चेक कर लेना है आपको कि आपने जिस प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट की थी वो उसी प्रेफरेंस में है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ये जो है ये ऊपर नीचे यहाँ हो जाता है, तो ये आपको खास यहाँ पे ध्यान रखना है। सब कुछ ओके है, आपने चेक कर लिया आपके 25 कॉलेजेस, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। अब चॉइस फिलिंग के बाद बारी आती है लॉक करने की एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन लॉक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है एक्सेप्टेंस बाय एप्लीकेंट, जहाँ लिखा हुआ है कि जब तक आप एडमिशन फीस को ऑनलाइन नहीं पे करेंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं गिनी जाएगी। हमने सिंपल यहाँ पे टिक कर दिया है आई हैव रीड अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड आई एग्री। इसके बाद कैप्चा कोड जो शो हो रहा है उस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे कर देंगे एंटर एंड पासवर्ड जो लॉगिन वाला आपने यहाँ पे एंटर किया था उसी पासवर्ड को हम यहाँ पे जो है वो कर देते हैं एंटर। याद रखिएगा आपका पासवर्ड जो है वो वही होना चाहिए जो आपने लॉगिन के टाइम पे यहाँ पे एंटर किया हो। लॉक करते हैं, सबसे पहले कहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉक फॉर्म, हम कर देते हैं ओके। देन यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने एक बार यहाँ पे लॉक कर दिया तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर पाएंगे, हम श्योर है तो हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। इसके बाद बात आती है सबसे सेंसिटिव चीज़ की जो कि है पेमेंट। एंड यहाँ पे मैंने कमेंट्स पढ़े कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को, तो यहाँ पे सिंपली मैं कर देता हूँ यहाँ क्लिक इनिशिएट ऑनलाइन पेमेंट पर। उसके बाद की जितने भी डिटेल्स की यहाँ पे मुझे ज़रूरत है उन डिटेल्स को यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अदर बैंक डेबिट कार्ड। उसके बाद जो भी आपका कार्ड है यहाँ पे वो कार्ड आपको कर लेना है सिलेक्ट एंड बाद में कार्ड की डिटेल जो है उससे आप कर देंगे यहाँ पे एंटर। सो कार्ड की डिटेल जो थी वो कार्ड की डिटेल हमने यहाँ पे एंटर कर दी है, हम कर देते हैं यहाँ पे कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 125 रुपीज़ का पेमेंट था वो पेमेंट तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पे ये शो कर रहा है इनिशिएट ऑनलाइन पेमेंट, जो कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली या पैनिक होने वाली बात यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ अपडेट होती रहती हैं। अभी के लिए फिलहाल ये भले यहाँ पे इनिशिएट ऑनलाइन पेमेंट शो कर रहा हो, लेकिन इसके बाद में ये अपने आप जो है ये कन्फर्म हो जाएगा, ये बात की मुझे श्योरिटी है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो डाउनलोड है ये डाउनलोड पे हम सिंपली क्लिक करके हमारा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे हम कर पाएंगे यहाँ पे डाउनलोड एंड सिंपली यहाँ पे उसकी जो भी PDF है उससे हम प्रिंट आउट यहाँ पे निकलवा लेंगे।
देन यहाँ पे इतना करने के बाद में हमारा एप्लीकेशन डिटेल्स यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो भी काम था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। एक बार अगर चेक करते हैं हम एप्लीकेशन स्टेटस को, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस में कि एप्लीकेशन इज लॉक्ड बट विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट इज सक्सेसफुल। यानी एप्लीकेशन आपकी लॉक हो गई है, लेकिन ये तभी कंसिडर की जाएगी जब एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो यहाँ सक्सेसफुली पे कर दी जाएगी। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली पे कर दी है, तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहा है। सिंपली ये जो पेमेंट पेंडिंग अभी दिखा रहा है, ये आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर या मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर जो है यहाँ पे ये हो जाएगा कंफर्म। एंड यहाँ पे बाद में नॉट वेरीफाइड हेल्प सेंटर जो है ये भी थोड़े टाइम के बाद में जो है ये यहाँ पे दिखा देगा यहाँ पे कंफर्म। एंड हमारा काम जो है वो हो जाता है खत्म। बस समय समय पे आपको जो है वो लॉगिन करके चेक करते रहना है आपकी यहाँ डिटेल्स को कि क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। बस तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये थी बात कंप्लीट एडमिशन फॉर्म को फिल करने की। होप सो कि स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताई है वो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। एंड अब आप जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल कर पाएंगे। बस तो फ्रेंड्स इतना ही रखा जाए हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी के दोस्तों के साथ यहाँ पे वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ज़्यादातर क्वेरीज के रिगार्डिंग मैं वीडियोस लाने की कोशिश यहाँ पे करता रहता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स जल्द ही एक नई वीडियो में ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।